मनोहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। उस गांव की मिट्टी में हर तरह की फसल उगाई जा सकती थी, इसलिए उस गांव के अधिकतर लोग खेती किया करते थे और उस खेती के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे। इसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही अच्छे किसान थे। दोनों अच्छी खेती करते थे। दोनों के अलग अलग घर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। समय पड़ने पर एक दूसरे के मदद करते थे। इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई। फसल की कटाई हुई। उस फसल से अच्छा अनाज पैदा हुआ। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। बड़ा भाई खलिहान में अकेले ही अनाज की रखवाली करता था। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बेटे हैं, वे मेरी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया और अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी अपने सिर पर रखकर अपने भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना काम चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूंगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले है, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी वेह से उठा और अपने खलिहान में गया। उसने भी अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पे उठाकर बड़े भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। एकदम अंधेरा था, आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के अनाज के ढेर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए और बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो तुम्हारा घर अधिक चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से तुम्हारे अनाज के ढेर में अपना अनाज डालने जा रहा था। छोटा भाई बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके घर में डालने जा रहा था। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह इन दोनों का प्यार और बढ़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करने या दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और मिलजुल कर रहने से एक दूसरे का दुख काम होता है। बगुला भगत और केकड़ा पंचतंत्र। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी। बेटी का जन्म। हिंदी कहानी। एक घर में मधु नाम की लड़की रहती थी। मधु अपने पापा की बहुत ही निराली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। एक दिन उसके पापा उसे कुर्ते में बटन लगाने के लिए देते हैं और वही कुर्ते में बटन। बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वे अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है।
अमित आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती हैं, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी, लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। खुशियां हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपे हुए होते हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने के बजाय किसी के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। किसी के लिए एक बड़ा महंगा उपहार खरीदने के बजाय किसी के साथ दो पल बैठकर उससे बात कर लेना भी एक बहुत बड़ा उपहार होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारा महंगे लाखों के गिफ्ट्स में कोई रुचि नहीं होती है, उनके साथ सब एक शाम गुजार ले वो भी बहुत होता है। लेकिन बदलते दुनिया और इस जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल होते हैं कि किसी को अपना समय भी नहीं दे पाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी के लिए किसी का सबसे बड़ा उपहार किसी को वक्त देना होता है, कि कोई कोई भी किसी को जब अपना वक्त देता है तो वे उसको सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहा होता है, वे अपने जीवन का एक हिस्सा या ऐसे कहे तो वे अपना जीवन दे रहा होता है। जीवन में सबसे जरूरी चार लोगों के साथ अपना समय बिताना और उनके सुख दुख में शामिल होना, यही तो जीवन है, इससे इतर और कहीं जीवन थोड़े हैं। बस काफी लोग इसी खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहेज नहीं पाते हैं। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महंगे